वेलकम अगेन टू ओडिशा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ जो भी मैं वीडियो डालता हूँ केमिस्ट्री के बारे में, जो भी जितने भी चीज़ें डाल मतलब अभी तक डाल चुका हूँ वो सारे अब मतलब आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा वो सब और आप लाइक करते हैं उसको तो फिर लाइक करना, और जो भी आपके करीबी दोस्त हैं उनको थोड़ा शेयर करना और मुझे थोड़ा सपोर्ट देना, ठीक है। तो देखो हम तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिए, अब बारी है ऑर्गेनिक का, फिर धीरे धीरे जाएंगे फिजिकल के ऊपर, ठीक है। तो आज जो क्लास लगेगा वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कैसे ऑर्गेनिक को पढ़े, किस तरफ से पढ़े, मतलब ऑर्गेनिक में पूरा खेला किसका होता है, किसके साथ हम खेलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जितने भी हो सके मेरे हिसाब से मैं आपको जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, अगर आप किसी को भी जब कुछ मतलब जो भी बच्चों को पूछते हो ना भाई केमिस्ट्री मतलब कैसा लगता है, वो तो पहला बताएगा कि भाई केमिस्ट्री एक रोटा वाला चीज होता है। फिर दूसरा पूछ लो आप जाके कि भाई ऑर्गेनिक तुझे कहता है मतलब कैसे आता है, वो कहेगा भाई ऑर्गेनिक की बात छोड़, ऑर्गेनिक तो रटी हुई चीज होता है। वो कैसे एरो चलाते हैं, कैसे रिंग फॉर्म हो जाता है एक बार में, कैसे स्ट्रेट फॉर्म मतलब स्ट्रेट चेन कब फॉर्म हो जाता है वो तो पता नहीं चलता। किसी भी कभी मन में जो भी आता है उसमें रिएजेंट डाल देते हैं, कब उसको कैटालिस्ट बोल देते हैं, क्या करते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। देखो बच्चों, जो रीड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बाकी जितने भी फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, उनमें जितने चैप्टर होते हैं वो इंटररिलेटेड थोड़ा बहुत होते हैं, मतलब 20% 30% इंटररिलेटेड होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सारे 100 to 100% रिलेटेड है। मतलब इस टॉपिक में आप जो भी कुछ पढ़ोगे, अगले टॉपिक में अगर उसको तो अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो फिर अगले टॉपिक को आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो, मतलब इतना रिलेटेड होगा उनमें, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ऐसा थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक का मतलब इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक नहीं पढ़े हो आप तो फिर आप आगे नहीं पढ़ सकते हो। मतलब आगे अगर पढ़ोगे आप कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ऑर्गेनिक दिक्कत देता है हमको। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे कि बच्चों केमिस्ट्री मतलब रिएक्शंस होता है, जैसे कि लोग सोचते हैं रिएक्शंस होता है। तो रिएक्शंस होता है मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, गिव्स राइज टू प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, गिव्स राइज टू प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, उनमें बॉन्ड ब्रेक होता है। और जो प्रोडक्ट होता है उनमें क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं, क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है। तो रिएक्टेंट में क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट होंगे, मतलब उसको भी हम सबस्ट्रेट कहते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। उनमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होके वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। और प्रोडक्ट की साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट की साइड में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशंस होता है। और जो उसकी जो प्रोसेस होता है, पूरी प्रोसेस में थोड़ा बहुत टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, और थोड़ा बहुत कैटालिस्ट को भी हम यूज करते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट का क्या यूज है, किधर यूज है, कैटालिस्ट हो गया आपका, एक हो गया आपका कैटालिस्ट हो गया आपका, एक हो गया आपका रिएजेंट हो गया आपका, ठीक है। रिएजेंट हो गया आपका, एक हो गया सॉल्वेंट हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, उनमें इन्वॉल्व करते हैं। इसका काम क्या है, कैसे है, हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को उठाए। मतलब टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है रिएक्शंस में, प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाता है रिएक्शंस में, कैटालिस्ट का यूज क्या है रिएक्शंस में, और रिएजेंट का यूज कैसे है, सॉल्वेंट का यूज कैसे है। आज तो इंट्रो है, मैं सारी चीज को एक समराइज करूंगा, लेकिन उसको एक एक टॉपिक को उठाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो रिएक्शंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका जो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म भी लिखना पड़ता है नीचे। अब एक रिएक्शंस लिख ले, फिर उसके नीचे मैकेनिज्म, जितने मतलब कुछ भी नेम रिएक्शंस उठा लो, मान लो वुड रिएक्शंस, ठीक है, पिनाकोलन मतलब रिएक्शंस, ठीक है, आल्डन कंडेंसेशन, वो तो आप कर लिए, लेकिन उसके नीचे क्या होता है, मैकेनिज्म लिखना पड़ता है, ठीक है। वो मैकेनिज्म कैसे लिखें, ठीक है। देखो, जो मतलब ऑर्गेनिक में जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब जितने भी रिएक्शंस हम करते हैं, वो सारे रिएक्शंस मतलब इस रिएक्शंस की तरफ होते हैं, किस रिएक्शन की तरफ होते हैं। देखो, पहला हो गया सबस्ट्रेट, खेला किसका होता है, देखो ऑर्गेनिक में एक हो गया सबस्ट्रेट, एक हो गया आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा हो गया प्लस अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, देखो रिएजेंट का नाम ही आ गया यहाँ पर, अटैकिंग रिएजेंट। फिर एरो देते हैं, इनमें लिखते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। फिर दो स्टेप देके वो रिएक्शन जाता है, एक तो हो गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट,
एक हो गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, दूसरा हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो भी खेला खेलते हैं हम मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसके ही साथ खेलते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका सबस्ट्रेट हो गया, दूसरा हो गया आपका अटैकिंग रिएजेंट हो गया, फिर तीसरा हो गया आपकी सॉल्वेंट हो गया, चौथा ट्रांजिशन स्टेट, पांचवा रिएक्शन से इंटरमीडिएट, छठा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में पास हम पहुंच जाते हैं। देखिए सबस्ट्रेट क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबको हम सबस्ट्रेट हिसाब से लेते हैं, ठीक है। जितने भी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की तरफ लेते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की तरफ लेते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट बोले तो एक हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तीसरा हो गया आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का रोल क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैं कहूंगा एक बाय एक, ठीक है, वन बाय वन मैं कहूंगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया सॉल्वेंट, मतलब सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जितने भी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मतलब कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, उसको हम किस टूल के हिसाब से निकालते हैं, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए हम एक टूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। वो जो टूल यूज करते हैं उसी टूल का नाम होता है क्या, जीओसी। क्या होता है, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी होता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या, हाइपर कंजुगेशन हो गया आपका, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका, रेजोनेंस हो गया आपका, ठीक है, और मिजोमेरिक इफेक्ट हो गया आपका, ठीक है। वो सारे क्या होता है, टूल्स होते हैं, किनको डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, क्या करने के, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ऑर्गेनिक कंपाउंड या बोले तो सबस्ट्रेट के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स को यूज करते हैं, जिस टूल्स का नाम होता है जीओसी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी के टूल के हिसाब से हम कहते हैं कि मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो फाइनली उस साइड क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर होगा, और जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो फिर फाइनली उस साइड क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से सबस्ट्रेट की रिक्रूटमेंट हिसाब से वो क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है उसके ऊपर, ठीक है। जो नेगेटिव साइड होते हैं मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, देखो केमिस्ट्री में सारा खेल इलेक्ट्रॉन का, आज तक हम इलेक्ट्रॉन को पता नहीं कर सकते, मतलब देखे भी नहीं खुद आंखों से, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में इतने सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होता है जिस साइड में, उस साइड में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल वाले तो इलेक्ट्रोफाइल, इन दोनों से एक अटैक करता है। देखो जो होता है न्यूक्लियोफाइल, दैट मींस यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल, फाइल मींस हो गया लॉग, फाइल मींस क्या हो गया आपका, लॉग। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिलेटेड टू पॉजिटिव पार्ट, फिर आगे हम पढ़ेंगे जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पढ़ लेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, उनमें पॉजिटिव पार्ट होता है क्योंकि वहां पे प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव स्पेसिस लॉगिंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही है, पॉजिटिव स्पेसिस लॉविंग सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉविंग सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लॉविंग सब्सटेंस होता है उनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो अगर कोई चीज नेगेटिव को प्यार करता है तो इसका मतलब यही है वो खुद वो चीज पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर भी तो वहां पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग पाएगा ना भाई, ठीक है। तो जो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है, इसलिए वो क्या करता है, नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करता है खुद के तरफ, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो सबस्ट्रेट के रिक्रूटमेंट हिसाब से जिस साइड में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, दैट मींस वो पार्ट नेगेटिव होगा, जो पार्ट नेगेटिव होगा वो ऑब्वियसली क्या करेगा, पॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा, अटैक करेगा।
मतलब वहां पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वो जो नेगेटिव पार्ट होगा उनमें जाके क्या, सॉरी जो पॉजिटिव पार्ट होगा वहां पे, मतलब जो सबस्ट्रेट का पॉजिटिव पार्ट होगा वहां पे कौन जाके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। और जो नेगेटिव पार्ट होगा किनका, सबस्ट्रेट का, या बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वहां पे जाके कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। ठीक है, वो तो सारे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करते हैं, वो सारे हो गया। बाकी रहा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम क्या होता है, ये बास एक क्या करता है, ये पार की तरफ काम करता है। क्या किसकी तरफ काम करता है, पार। जैसे मान लो दो फ्रेंड गए मिलने के लिए, ठीक है, वो फ्रेंड कॉल किया दूसरे फ्रेंड को, बोले कि चल कहाँ मिलते हैं, तो फिर क्या, ठीक है चल एक पार्क में आ जा, वहीं जो हम घर के पास जो पार्क है वहां पे आ जा, वहां पे हम थोड़ा आराम से बैठेंगे और बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट का काम भी वही पार्क की जैसा होता है। वो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट वो दोनों काम करते हैं, वो दो फ्रेंड होते हैं, वो आराम से मिलने के लिए एक प्लेस लेते हैं, वो जिसका नाम होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, एक इंटरमीडिएट मतलब प्लेस प्रोवाइड करता है उन दो चीज को मिलने के लिए। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट का काम। ठीक है, बाकी रहा ट्रांजिशन स्टेट, बाकी रहा रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो भी रिएक्शन होता है इनके बीच में जो भी रिएक्शन होता है वो दो रिएक्शन दो स्टेप मतलब दो वे में जा सकता है, टू वेज में जा सकता है। एक हो गया ट्रांजिशन स्टेट के हिसाब से, एक हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टार्ट मतलब हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों तरफ जा सकता है, ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं है आज तक। ठीक है, जितने भी रिएक्शंस है वो एक ही स्टेप में जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट के पास दो रास्ते होते हैं, एक हो गया ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जा सकता है, दूसरा हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ जा सकता है। तो फिर इन सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट के हिसाब से वो उनकी वे चूज करते हैं, हम रिएक्शन इंटरमीडिएट तरफ जाए या ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाए। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों फुल्ली डिफरेंट चीज होते हैं, फुल्ली डिफरेंट चीज होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट बोले तो क्या हो गया, एक हो गया कार्बोकैटायन कार्बोनियम, ठीक है, एक हो गया आपका बेंजाइन, बेंजाइन हो गया आपका नाइट्रीन, इट इज दीज आर हो गया इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। अगर फ्री रेडिकल हो गया एक आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसका स्पेसिफिक एक स्टेट होता है जो हाईली अनस्टेबल इन नेचर होता है, हाईली अनस्टेबल इन नेचर होता है। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादातर हम स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, ये थोड़ा बहुत रिएक्शन इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी उसका होता है, इसलिए हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कार्बोकैटायन पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, कार्बोनिल पढ़ते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये मान लो माइक्रो नैनो सेकंड के लिए रहता है। ठीक है, मतलब जो भी रिएक्शंस के दौरान वो क्या होता है, मतलब बहुत छोटी टाइम पीरियड के लिए फॉर्म होता है, फिर से क्या करता है वो प्रोडक्ट की तरफ चल जाता है। इसलिए हम ये हाईली अनस्टेबल इन नेचर होता है, इसलिए हम इसको ज्यादातर पढ़ नहीं सकते। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत भारी फर्क होता है। ठीक है, तो फाइनली वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में जाकर पहुंचते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने से पहले मतलब पढ़ने की तरीका यही है। फर्स्ट आपको क्या चूज करना पड़ेगा, जीओसी हो गया आपका पहला, जीओसी आपको पहला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीओसी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा हो गया आपको थोड़ा बहुत क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब अटैकिंग रिएजेंट बोले तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होते हैं, उनका नेचर कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो इंपोर्टेंट होता है वो होता है आपका रिएक्शंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहलाता है, ये जो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट के बीच में जो रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस किस टाइप का होता है, वो एडिशन रिएक्शंस होता है या एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक होता है या इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसके बारे में वो क्या करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म हमको थोड़ा बहुत आइडिया देता है। तो फिर तीसरा हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चौथा हो गया आपका जो स्पेसिफिक रिएजेंट कुछ होते हैं, फिलहाल वो तो प्लस 2 तक नहीं होते कुछ रिएजेंट। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं पढ़ते, वो तो ग्रेजुएशन और जो हम एमएससी करते हैं तब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिएजेंट बारे में। तो फिर चौथा कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होता है। पांचवा वो क्या होता है, रिएक्शंस इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, क्या होता है, रिएक्शंस इंटरमीडिएट बोले तो कार्बोकैटायन कार्बोनियम बेंजाइन नाइट्रीन, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल जो भी फ्री रेडिकल जो भी, ठीक है, वो रिएक्शंस इंटरमीडिएट उसको हम पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर हो गया उसका क्या हो गया, फिर हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं। प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ते हैं, वो स्टेरियो के हिसाब से वो क्या क्या प्रोडक्ट स्टेबल है अनस्टेबल है। ठीक है, थोड़ा स्टेरियो की इन्वॉल्वमेंट हो गया, हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की
ब्लूप्रिंट कि किस हिसाब से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी बेसिक लेवल से आप उठाओगे। मान लो अगर आपको जीओसी नहीं आएगा तो फिर आप अटैकिंग रिएजेंट के बारे में नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपकी जीओसी अटैकिंग रिएजेंट के बारे में नहीं आता है तो फिर आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में नहीं आता है तो फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ ये जो जितने भी चीजें हम आज मतलब बताएं, तो बहुत छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, मतलब बहुत बड़ा वीडियो बनना चाहिए लेकिन फिर भी मैं छोटा करता हूँ क्योंकि यार बड़ा वीडियो होगा तो फिर लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस हिसाब से हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो भी वीडियो बनाए आज, मतलब जो भी आपको सीखा है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो फिर मतलब शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना और थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट करते रहना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।